तो सबसे पहले क्या होता है एडमिशन क्वेश्चन में, आपके पास रेशियो गिवन होगी ओल्ड पार्टनर्स की, ठीक है जी। नए पार्टनर का रेशियो दे देंगे, ठीक है जी, जैसे ये दे रखा नए पार्टनर का रेशियो। अब इसमें आगे पढ़ो, इन्होंने ये शेयर कैसे लिया है भैया, इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, यानी ए और बी का क्या है ये सेक्रीफाइस है, इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन है। उसके बाद आपको इसके अंदर क्या देखना होता है भाई, कौन कौन सी आइटम बढ़ती हैं, तो वर्कमैन कंपनसेशन पे टिक लगा दो, ये बढ़ सकती है, डिपेंड्स ऑन, यहाँ पे कुछ लिखा है इसके बारे में कि नहीं लिखा है। प्रोविडेंट फंड बढ़ता है क्या, आंसर है नहीं बढ़ता। इसके बाद आपने यहाँ पे आना होता है, यहाँ पे लिखा है कि सी 30,000 अपनी कैपिटल का ला रहा है, गुडविल भी लेके आ रहा है कैश में ला रहा है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से यहाँ पे आप ट्रांसफर करोगे। अब ध्यान कहाँ होना चाहिए आपका पूरा का पूरा, या तो स्क्रीन पे या मुझ पे, वहां पे नहीं, ठीक है जी। अब सबसे पहले देखो, ये गुडविल का है, ये कैपिटल का है, इनको छोड़ दो, बाकी चीजें लो। फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड बाय 12,000, फर्नीचर क्या है 12,000 से कम हो गया, लिखा गया है 12,000 से कम, अंडर वैल्यूड है, 12,000 से क्या हुआ है, तो आप बढ़ा के लिखोगे, तो ये फायदा है ना भाई, कम लिखा हुआ है, ये 20,000 जो है ये 12,000 से कम लिखा हुआ है, तो आप बढ़ाओगे ना इसको, बढ़ाओगे तो ये फायदा है। सारे फायदे कहाँ आते हैं, क्रेडिट में, और सारे लॉसेस, बोल भाई तू डाउट पूछ ले पहले, क्यों अंडर वैल्यूड लिखा हुआ है, यानी वैल्यू उसकी ज्यादा है ना। अभी जैसे तेरे जूते 50,000 रुपए के हैं, उसको 25,000 रुपए के लिख दिए। समझ गए, जैसे तू क्रीम 100 रुपए की यूज करती है, थैली में जो डलवा के लाती है क्रीम 100 रुपए वाली, उसने बोल दिया 10 रुपए वाली ले रही है पॉन्ड्स, है तो अंडर वैल्यू कर दिया उसने 90 रुपए से तेरी चीज को। सोचो क्रीम थैली में और फिर वो नीचे ऐसे वो छील करके और निकल जलेबी की तरह, है तू नहीं समझेगी। रोबोट है जो खुद डालता है। 12,000 रुपए बाय फर्नीचर, 12,000 रुपए। अब वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी रिड्यूस टू 13,000, वैल्यू ऑफ स्टॉक को क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे 13,000 तक। स्टॉक कितने का है, 15,000 का है, रिड्यूस कितने से हो गया, 2,000 से, तो लॉस हो गया टू स्टॉक 2,000 रुपए। अगर रिड्यूस बाय 13,000 होता तो फिर तो भैया 13,000 लिख देते पूरा, रिड्यूस टू 13,000 का मतलब क्या, 15,000 की आइटम को 13,000 पर लेके आओ, 2,000 रुपए से कम कर दो। क्रेडिटर्स आर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 6,000, क्रेडिटर रिकॉर्ड ही नहीं हुए हमसे, ये तो लाइबिलिटी बढ़ गई, नुकसान है भाई। क्रेडिटर क्या है, लाइबिलिटी है, रिकॉर्ड करना ही भूल गए बैलेंस शीट में, आप रिकॉर्ड करोगे तो नुकसान है ना, ठीक है जी। 6,000 ध्यान दे ले। सुन ही रहा हूँ। अब क्या है, और कोई आइटम है कि यहाँ पे रिवैल्यूएशन की, नहीं है प्रोविडेंट फंड बी रेज्ड बाय 1,000, तो टू प्रोविडेंट फंड, ये भी नुकसान है ना, लाइबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है जी। अब एक बात बताओ, दोनों साइड का टोटल कितना आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, 12,000 यहाँ 12,000 यहाँ, तो यहाँ 3,000 कम है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। क्या लिखेंगे भाई यहाँ पे, कितना कितना आ जाएगा, 3,000 है, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, 5:3, 3,000 को 5:3 में बांटेंगे तो कितना आएगा, 8 से डिवाइड कर लो, 8 375 इंटू में 8 करो ना, इंटू में 5 करो, मतलब ये 1875। पागल हो गया। हाँ ठीक है, 1875 1125 हाँ ए और बी का,
ठीक है जी, क्लियर है बात। इसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दो। ए और बी का बैलेंस, ठीक है जी। अब नया पार्टनर कितनी कैपिटल ला रहा है, इसमें सिक्स स्टेप थ्योरी रहती है। पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लो, बाय बैंक नए पार्टनर कैपिटल लिख दो, गुडविल भी लेके आ रहा है, गुडविल कितनी बनती है निकालनी पड़ेगी, तो गुडविल वाला पॉइंट अभी रोक देते हैं। रिवैल्यूएशन थर्ड पॉइंट ट्रांसफर कर दो भाई, इधर प्रॉफिट हुआ है तो ये इधर आ जाएगा। और यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन की कोई एंट्री है नहीं है। चौथा पॉइंट कि भैया जितने भी रिजर्व्स और लॉसेज है उनको बांट दो, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, 5:3 में, ठीक है जी। और कुछ बचा नहीं बचा। पांचवा क्या रहेगा, गुडविल। गुडविल कैश में लाया तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, मिलेगी किसको, ए और बी को। सैक्रिफाइसिंग देखो गिवन है, हमें इक्वली कंट्रीब्यूट किया है इन्होंने, तो भाई उसका जो शेयर है वो इक्वली देंगे, तो इनका सैक्रिफाइस इक्वल रहेगा। तो अब पहले आपको गुडविल निकालनी पड़ेगी, वो क्या रहे, गुडविल ऑफ द फर्म हैज बीन वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स 20,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट 12,000 है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलते हैं, सुपर प्रॉफिट निकलते हैं एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज कितने हैं 20,000, नॉर्मल कितने हैं 12,000, तो सुपर प्रॉफिट कितने हो गए 8,000। गुडविल कितनी निकलेगी भाई, सुपर प्रॉफिट इंटू 3 ईयर्स परचेज, 8,000 इंटू 3 24। लेकिन ये किसकी है, पूरी फर्म की है। नए पार्टनर का शेयर निकाल लो, कितना लेके आएगा वो, कितना लेके आएगा 6,000। कितनी कितनी मिलेगी, इक्वली मिलेगी। अब टोटल आइटम देख लो, मिनिमम 5 है कि नहीं है, 1 2 3 4 और ये 5वीं, मतलब ये 5वां स्टेप है। और भी रिजर्व हो सकते हैं, ठीक है। छठा क्या होगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब टू बैलेंस कैरिड डाउन क्या, यहाँ का टोटल कितना है भाई, इसका तो 30,000 ही है। यहाँ का कितना हो गया 40 45 46 47 375। और यहाँ का नहीं 35 आएगा, 35 625। आप टोटल लिख दो, क्वेश्चन खत्म। बैलेंस शीट बनानी अभी हम आपको नहीं सिखाएंगे। कोई डाउट है इसमें, दोनों साइड टोटल लिख दो। ये बेसिक वाले एडमिशन क्वेश्चन है, पेपर में नहीं आते इतने। अब इसमें क्या है, ये 6 स्टेप तो आएंगे आएंगे, अब एक स्टेप और ऐड होगा जिसके क्वेश्चंस कल कराऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है ना। तब तक उससे पहले का सारा मैटर आप तैयार कर लो अपना। अभी बताता हूँ,